हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है ये वीडियो कुछ नए कुछ अन्य प्रमुख प्रश्नों पर रहेगा। इस वीडियो में हम लोग आज कुछ पत्रिकाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब ये वीडियो हिंदी से रिलेटेड रहेगा। 3 वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं 3 पार्ट में करके, तो उन्हें देख लीजिए आप अगर उनको नहीं देखा है आपने। तो शुरू कर रहे हैं आज का। देखिए, कह रहा है कि चांद पत्रिका ये किसकी है, मतलब इसके संपादक कौन हैं। तो संपादक हैं इसके महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा। और धर्मयुग के संपादक हैं धर्मवीर भारती। तो ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसके बाद ये अगली 2 रचनाएं या 2 पत्रिकाएं कह लें। तो तीसरी है हंस, वो है मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रमुख पत्रिका है। इसके बाद है मर्यादा। तो ये इसके संपादक संपूर्णानंद जी भी हैं और प्रेमचंद जी भी हैं। तो इनको याद करिए। तो ये अगला प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्यालोचन इसके लेखक कौन हैं। तो ये श्याम सुंदर दास की कृति है। श्याम सुंदर दास इसके रचयिता हैं और इसकी विधा है आलोचना। तो ये प्रमुख क्वेश्चन है, इनको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है कि हठी हम्मीर के लेखक कौन है। तो ये हो जाते हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र। तो हठी अम्मीर की विधा क्या है। तो ये है, इसकी विधा है नाटक। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास कि स्कंदगुप्त के लेखक कौन हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद। और इसकी विधा है, ये है एक नाटक। तो ये क्वेश्चन तैयार करिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी प्यासी थी। तो इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। और इसकी विधा वो भी है नाटक। इसकी विधा है नाटक। नहुस के रचनाकार का नाम बताइए। तो नहुस इसकी विधा है नाटक। विधा है नाटक। और इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास ये लेखक हैं। तो ये नाटक आप देख रहे हैं हठी अम्मीर, स्कंदगुप्त, नदी प्यासी थी, नहुस, इस प्रकार से नाटक हैं। यह हुआ है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। तो इसकी विधा की बात कर ली जाए तो विधा हमारे पास नाटक ही रहेगी। विधा क्या है, नाटक। और लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भी भारत दुर्दशा एक नाटक है।
यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि लहरों के राजहंस किस लेखक की रचना है। तो इसके लेखक जो है वो हैं मोहन राकेश जो है इसके लेखक है, और इसकी विधा भी जो है वो नाटक है। तो हमने आज जो है नाटक पर कई सारे जो है जितने नाटक थे उनके बारे में जो है बता रहे हैं हम। तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो ये अगला प्रश्न कह रहा है कि सज्जन जो है किस लेखक की रचना है। तो सज्जन जो है वो है, इसकी विधा तो है नाटक, और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद, अभी जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना बता चुके थे हम यहाँ पर, स्कंदगुप्त। ये जो है सज्जन भी इन्हीं की रचना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि संगीत शाकुंतल जो है किस लेखक की रचना है। तो इसकी भी विधा जो है वो नाटक है, विधा नाटक, और लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो है इसके लेखक हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि करबला जो है किस लेखक की रचना है। तो करबला जो है इसकी विधा हो जाएगी आपकी नाटक, और लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी। जो है मुंशी प्रेमचंद जो है इसके लेखक हो जाएंगे। तो विधा है नाटक और लेखक मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की रचना है। तो उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश, और विधा हो जाएगी इसकी जो है नाटक, यानी आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक है, और किसका है, मोहन राकेश जी का जो है। इसी के बाद यहाँ पर था मोहन राकेश जी का लहरों के राजहंस जो है, ये भी मोहन राकेश जी की जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु किस लेखक की जो है रचना है। इसकी विधा हो जाएगी नाटक। अजात शत्रु क्या है, नाटक, और लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी को जो है नाटक सम्राट भी कहा जाता है। इनका सज्जन हो गया नाटक एक जयशंकर प्रसाद जी का। इसी के बाद जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त हो गया, और एक चंद्रगुप्त भी जो है वो इनका नाटक है, चंद्रगुप्त। तो ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी का ही नाटक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी जो है किस लेखक की रचना है। तो ये जो है नाटक है, विधा इसकी क्या है, नाटक। ये भी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद। तो अन्य भी अभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, तो कौन कौन है वो उन्हीं पर हम बात करेंगे। दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि एक घूंट और जो है जन्मेजय का नाग्य की जो है किसकी रचनाएं हैं। तो ये दोनों जो है रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं, जयशंकर प्रसाद, और ये दोनों जो है नाटक हैं। इनकी विधाएं क्या हैं, नाटक। तो जयशंकर प्रसाद जी इसीलिए जो है नाटक सम्राट कहे जाते हैं। उन्होंने जो है बहुत से नाटक लिखे हैं। अब आगे बात करेंगे उपन्यासों पर। ये देखिए जो है प्रमुख उपन्यास दिए हुए हैं, हमने लिख दिए हैं पहले से, तो इनको जो है देख लीजिए। अन्य भी अभी उपन्यास और हैं, तो और भी हम लिखेंगे। तो पहले ये देख लीजिए, अनाम दास का पोथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है रचना है। तो ये उपन्यास है। इसके बाद कंकाल है। तो कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। और कर्मभूमि हो गया, तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। गबन हो गया, तो ये भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और गिरती दीवारें ये है उपेंद्र नाथ अश्क जी का। तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कंकाल
जयशंकर प्रसाद जी, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, गबन मुंशी प्रेमचंद और गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क, गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती जी की रचना, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। इसके बाद है चारू चंद्र लेख, तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। एक ये हो गया चारू चंद्र लेख उपन्यास, और एक हो गया अनामदास का पोथा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो है उपन्यास हैं। इसके बाद है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा जी हैं इसके लेखक, और जहाज का पंछी जो है इला चंद्र जोशी जो है। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। आगे के देखिए अन्य उपन्यास, इसके आगे जो है ये जहाज का पंछी जो है इला चंद्र जोशी जी का जो है उपन्यास था। इसके आगे ये है कि झूठा सच जो है वो यशपाल जी का उपन्यास है। तो हमने जो है ये उपन्यास इतने लिख दिए हैं, इसके आगे जो है अन्य भी बहुत उपन्यास हैं। तो आज जो है इतने ही उपन्यास देखेंगे इस वीडियो में। तो इसके बाद है झांसी की रानी, ये है वृंदावन लाल वर्मा जी जो है इसके लेखक हैं। तो ये सब प्रमुख उपन्यास हैं। इसके पहले हम नाटक बता चुके हैं आपको। तितली है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास, त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार जी का, और सेवा सदन है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो है निर्मला भी एक उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो है यहाँ पर दो देख चुके थे, कर्मभूमि और गबन। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यहाँ पर अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चारू चंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। भूतनाथ, इसके बाद है देवकी नंदन खत्री, तो ये प्रमुख लेखक हैं। परीक्षा गुरु, इसके बाद जो है ये है लाला श्रीनिवास दास की रचना, तो परीक्षा गुरु। तो ये जो है आज इतने उपन्यास हो गए हैं। तो इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ प्रमुख निबंध की लिस्ट जो है आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।